स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का जो अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 1999 यानी 1999। अब ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे इसमें, थोड़े से क्वेश्चंस आए थे। स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि द टर्म आर्यन, आर्यन डिनोट्स, आर्यन किसको डिनोट करता था? तो एक स्पीच ग्रुप को डिनोट करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा मेरी बात सुनो। आर्यन नॉर्मली, अगर मैंने भी सबसे पहले आंसर ये टिक करा था कि नॉमेडिक पीपल होंगे, लेकिन है ना ये जो आर्यन रेस की जो बात शुरू हुई थी ना कि आर्यन रेस यानी हम आके कहाँ से बसे हैं, तो ये जो आर्यन रेस की बात हुई थी ये रेशियल ग्रुप है। और ये रेशियल ग्रुप की जब बात हुई थी ये 19th सेंचुरी से मिड 20th सेंचुरी के बीच में बात हुई थी। तो उससे पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो जो आर्यंस होते थे ना, एक आर्यन लैंग्वेज बोलते थे, उनको एक स्पीच ग्रुप था, एक लैंग्वेज बोलने वाले, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को आर्यन कहा जाता था एंशिएंट इंडिया के टाइम पर। लेकिन बाद में फिर अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए उन्होंने आर्यन रेस का यूज़ करना शुरू करा कि जिनकी जो एंसेस्ट्री होगी या फिर जो कहाँ के आर्यंस जो है 20th सेंचुरी में, उन पीपल को डिस्क्राइब करने लग गया जो यूरोपियन और वेस्टर्न एशियन हेरिटेज से कंसिडर करे जाते थे। ठीक है, तो बाद में ये ऐसे डेवलप हुई एक रेशियल आइडियोलॉजी। लेकिन उससे पहले अगर इसकी बात करी जाए कि आर्यन रेस है वो एकदम सुपीरियर रेस है, तो ये बहुत बाद में हुई थी। लेकिन जनरली जब सबसे पहले बात करी जाती थी तो इसकी बात करी जाती थी कि एक स्पीच ग्रुप है जो एक पर्टिकुलरली लैंग्वेज को बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो उसके बाद, ये 35 36। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैंडल्स द नॉर्थ इंडियन ट्रेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड? गुप्ता पीरियड के टाइम पर कौन सी जो पोर्ट है वो हैंडल करती थी ट्रेड को? तो इसका आंसर है ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति एक पोर्ट है बंगाल के अंदर जो कि गुप्ता पीरियड के अंदर बंगाल के अंदर, ठीक है, ये हैंडल करती थी। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पे थोड़े से और भी दे रखे हैं। तो देखो बरूच, कैम्बे और ये बरूच और ये तो गुजरात के अंदर है। फिर यहाँ पे एक और थी चौल, ये गुप्ता पीरियड की है, ये भी गुप्ता पीरियड की है। और इन सब से क्या होता था, रोमन एम्पायर से ट्रेड होता था। और कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे और ये जो काल्यान है ये है सतवाहंस की, सतवाहंस। ठीक है, और कुछ और डेट्स भी बता देती हूँ, इसमें जगह नहीं है, यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो आंध्रा रीजन में जो थी वो थी कदुरा पोर्ट बता रही हूँ, और दूसरी थी घंटशाला। ठीक है, फिर पांड्या रीजन में जो थी वो थी कावेरीपत्तनम, जिसे हम पुहार भी बोलते हैं, और दूसरी टोंडल। ठीक है, ये सारी तो एक बार याद रख लेना और इन फ्यूचर कभी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा एड्रप्ट ऐसे कटा हुआ है ना, ऐसा कटा हुआ क्यों? एक्चुअली देखो जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है चंद्रगुप्त और ये सब, तो मैंने यहाँ पे इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेंशन कर रखा था, तो फिर इसलिए मैंने उसको काट के क्रॉप करके ऐसे लगाया है। अब देखो हमसे ये पूछ रखा है कि कौन किस टाइम पे आया था और कैसे कैसे आया था। सबसे पहले हम जब बात करते हैं मैगिस्थनीस आपको पता है सबसे पहले आया था किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे आया था मैगिस्थनीस। मैं बस इतना लिख रही हूँ इसको। मैगिस्थनीस कब आया था? 4th सेंचुरी बीसी के टाइम पर आया था। और ये किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आया था। फिर उसके बाद बात करते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा था? फाहियान क्या है? चाइनीज़ है। ये तो ग्रीक से था मैगिस्थनीस, ये चाइनीज़ है, चाइनीज़ से फाहियान आया था। इनकी जो आने की सेंचुरी है वो 5th सेंचुरी एडी है। और ये भी कहाँ से, ये किसके टाइम पर आया था? फाहियान आया था चाइना से चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, ठीक है, सेकंड ऐसे लिखो। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा बच रहा है? आईसांग, जिसको टीसांग भी बोलते हैं, सांग। ठीक है, ये आए थे 9th सेंचुरी एडी के अप्रॉक्स। और ये किसके में आए थे? हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे। और एक और कौन बचा अपना? हुनसांग भी चाइनीज़ थे। और ये भी कब आए थे? ये हुनसांग आए थे हमारे पास 7th सेंचुरी एडी में पोस्ट गुप्ता पीरियड में। और ये किसके टाइम पे आए थे? ये भी हर्षवर्धन के टाइम पर आए थे।
ठीक है, तो अब इसके हिसाब से देख लेना कौन सा ऑप्शन होगा, जो भी ऑप्शन हो करेक्ट कर लेना। थर्ड तो पहला है, थर्ड पहला है तो ये चीज़ गई। थर्ड के बाद फर्स्ट है, ठीक है, फिर आईसांग है, सेकंड है, ओ यहाँ पे 3124 और यहाँ पे भी 3124 दोनों ऑप्शन सही है, तो शायद ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी। इसके हिसाब से देख लेना कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनिशियल ये द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट इन इंडिया। देखो ये वाली जो लाइन है आर एस शर्मा के अंदर एग्जैक्ट लिखी हुई है कि सबसे पावरफुल स्टेट उस टाइम पे जो था वो काशी था। काशी इनिशियली सबसे पहले जो था वो काशी था, लेकिन बाद में जब पावरफुल किंगडम्स महाजनपद में हम बात करते हैं तो वो बचा था हमारे पास कौशल, एंड में तो मगध ही हो गया था, कौशल, वत्स, अवंती और मगध। ठीक है, फिर बाद में ये बचा था, ये 4 बचे थे, लेकिन इनिशियली सबसे पहले 6th सेंचुरी में जो था सबसे पावरफुल वो कौन था, काशी। अब यहाँ पे पूछा गया था इंडो ग्रीक किंगडम वॉज द इंडो ग्रीक किंगडम सेटअप इन द नॉर्थ अफगानिस्तान इन द बिगनिंग ऑफ द 2nd सेंचुरी BC वॉज। जो इंडो ग्रीक किंगडम सेटअप हुआ था नॉर्थ वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान के अंदर, ये इंडिया की बाउंड्री थी उस टाइम पे, पाकिस्तान वगैरह इंडिया में आता था, और यहाँ पे जो किंगडम स्टार्ट हुआ था बिगनिंग ऑफ द 2nd सेंचुरी में वो कौन था, बैक्टीरिया। ठीक है, जो इंडो ग्रीक जो रूलर्स हैं उनको बैक्टीरियन रूलर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो बैक्टीरिया यहाँ पे जो एरिया है उसको बैक्टीरिया वहाँ से होकर आए थे, और जो इंडो ग्रीक्स हैं वही सबसे पहले जो नॉर्थ वेस्ट से इंडिया के अंदर एंटर कर रहे थे, तो उस किंगडम को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरिया किंगडम। और ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन थोड़ा ईजी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ये भी खत्म हो गए हमारे, यहाँ पे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस